बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 जानवर जिनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगिज़दा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये है। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह के मुसाफिर सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का एक चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। नाज़रीन किराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह इस काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। प्यारे नाजरीन, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्ते को जहर देकर मार दिया। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का यह अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वह शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो इसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया, वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 300 खसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो यह अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है
और इनका यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई ज़िंदगी देगा तो वो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। ये हमारे लिए काफ़ी है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्तों को दुख दिया है, तो कुत्तों की बददुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्तों से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है, जिस तरह असहाब कहफ में कुत्तों का जिक्र आया है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हो तो इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकता। नंबर 5, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांवों तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान ले तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ही ये वाक़या भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ में पुकारती है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियाँ भी इंसानों की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चींटियाँ बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियाँ ज़्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे रिज़्क़ की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर गई तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो इसे चींटियों के लिए रहने दिया करें। इस तरह वो आपको दुआ देंगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद इन्हें फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।